अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना व रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लन नदअू मिन दूनिही इलाहा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़िश्ता जुमा हमने आप हज़रात को बताया था कि अस्हाबे कहफ़ कौन थे। सूरह कहफ़ की एक मुस्तकिल फ़ज़ीलत है जुमा के दिन इसके पढ़ने के। और मैंने ये भी बताया था कि यहूद व नसारा कभी सामने आकर मुकाबला नहीं करता, हमेशा दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके निशाना लगाता है। तो उन्होंने यहूद व नसारा को बरअंगेख्ता किया और उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया कि जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तहान लो। अगर वो वाकई अल्लाह के नबी हैं और आखिरुज़्ज़मा हैं, अगर वो अपने दावे में सच्चे हैं तो वो आपके सवालात के जवाबात देंगे। ये तफसीलात मैंने आपके सामने रखी थी। तो मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवालात किए गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में कहा था कि मैं आपके सवाल का जवाब कल दे दूँगा। बिलाखिर जवाब में ताख़ीर हुई, 15 दिन का अरसा गुज़रा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज़ हुए। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तमाम मसले को हल किया गया। तो यहूद व नसारा का जो सवाल था वो सबसे पहला सवाल ये था कि ज़ुल्क़रनैन कौन है। 15 दिन के बाद जब सिलसिला वही शुरू हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह वही नाजिल हुई कि यसअलूनका अन ज़िल-क़रनैन कुल सअतलू। इतना याद रखो कि हमने ज़ुल्क़रनैन को दुनिया की बादशाहत दे रखी थी। उनकी बादशाहत में सूरज गुरूब नहीं होता था, मशरिक़ से मगरिब, शिमाल से जनूब हमने उनको हुकूमत दी थी। एक बड़ा बादशाह गुजरा है। बाकी आइंदा हम इसकी तफसील तुमको समझाएंगे। और दूसरा सवाल कुफ़ार और मुशरिकीन का ये था कि रूह की हकीकत क्या है। हम और आप हैं, हमारे बदन में एक रूह है जिसकी बुनियाद पर हम चल फिर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है। जिस दिन ये रूह हमारे जिस्म से जुदा हो जाए तो फिर हम क्या हो जाते हैं? लाश। लाश दरअसल ये अरबी का लफ्ज़ है ला शैउन, कोई चीज़ नहीं रहेंगे हम, एक ढांचा बन जाएंगे हम। हमारा नाम भी बदल दिया जाएगा, हम अपने नाम के साथ नहीं पुकारे जाएंगे। लाश, मय्यत, जनाजा, दिगर अलकाब से हमें नवाजा जाएगा। तो फरमाया कि ये लोग आपसे रूह के ताल्लुक़ से सवाल करते हैं तो इनको कह दीजिए कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। रूह जो है वो अल्लाह का एक अम्र है, अल्लाह का हुक्म है। जब तक उसका हुक्म बाकी है यह हमारे जिस्म में है, और जिस दिन अल्लाह का हुक्म ख़त्म हो जाएगा ये जिस्म से परवाज़ कर जाएगी। और तीसरा सवाल उनका ये था कि अस्हाबे कहफ़ कौन थे। तो अल्लाह ताला ने अस्हाबे कहफ़ के ताल्लुक़ से मुस्तकिल सूरत है कुरान मजीद के अंदर, उसमें फ़रमाया इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना व रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअू मिन दूनिही इलाहा। वो चंद नौजवान थे
फित्या के माने जवान क्या थे, इन्नहुम फित्यतुन, वो चंद नौजवान थे जो सर्बकफ मुजाहिद थे। देखो, हंगामों से कुछ नहीं होता है, तादाद से कुछ नहीं होता है। अगर हम थोड़े हों लेकिन हमारी यूनिटी मजबूत हो, हम थोड़े हों हमारे दरमियान में इत्तिफाक और इत्तिहाद हो, तो हम बड़े से बड़ा मसला हल कर सकते हैं। अगर हम कसीर तादाद में हों लेकिन हमारे अंदर इफ्तिराक और इंतशार हो, हम आपस में उलझ जाएं, मसलकी इख्तलाफात, ख़ानदानी इख्तलाफात, इलाक़ाई इख्तलाफात, अगर इन इख्तलाफात में हम उलझ कर रह गए तो याद रखो कसीर तादाद में होने के बावजूद हम नाकाम और नामुराद होंगे। तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए एक ज़ाब्ता मुकर्रर कर दिया कि मौक़िफ़ के हक़ होने के बावजूद अगर तुम इत्तिफाक और इत्तिहाद नहीं है तो तुम कभी भी कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकते हो। और यही हाल मुसलमानों का आज है। एक ज़माना था कि वो 313 थे लेकिन पूरी दुनिया पर गालिब आ गए। रोमियों से मुकाबला हुआ, सहाबा की तादाद सिर्फ 10,000 की थी लेकिन फतह याब हो गए। आज मुसलमान करोड़ों की तादाद में है, उसके बावजूद मगलूब है। क्यों मगलूब है? उसकी वाहिद वजह यह है कि मुसलमान इख्तिलाफ और इंतशार के शिकार हो गया। आज हर इंसान ये समझता है कि मैं अक्लमंद हूँ, सामने वाला बेवकूफ़ है। हर इंसान के दिमाग में यही बात चल रही है और हर आदमी एक दूसरे पर तनकीद कर रहा है, लेकिन कोई भी इंसान अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि मुसलमान आज पसपा हो रहा है, मुसलमान आज दबा जा रहा है। उसकी वाहिद वजह यही है। तो अल्लाह ताला ने अहले हक़ के लिए एक मेयार कायम कर दिया कि अगर तुम आपस में इख्तलाफ और इंतशार में मुब्तला हो जाओगे, तज़हबू रिहकुम, जैसे हवाओं में तिनके बह जाया करते हैं। तिनकों की कमी है क्या? रोड पे जाइए, करोड़ों की तादाद में तिनके हैं, लेकिन थोड़ी सी हवा चलती है, वो तिनके यहाँ हैं और कुछ मिनटों में कहीं और पहुँचा दिया जाता है। लेकिन दरख्त एक है, हज़ारों झोंके आ जाए, तूफ़ान आ जाए, लेकिन अगर उस दरख्त की जड़ें मजबूत है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता है। तो मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता मुकर्रर कर दिया कि ईमान लाने के बाद सबसे बड़ी जो ताकत है वो क्या है? आपसी इत्तिफाक और इत्तिहाद है। अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो आप कभी भी कामयाब और कामरान नहीं हो सकते हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो चंद नौजवान थे और उन चंद नौजवानों की कैफियत को अल्लाह ने बयान फरमाया। क्या है? वह आमनू बिरब्बिहिम, वह अपने रब पर ईमान लाए। वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनके दिलों में अपने वहदानियत को रासिख कर दिया, मजबूत कर दिया। वरबतना अला कुलूबिहिम, और वो एक दान दो कालिब हो गए। वो मुख्तलिफ थे लेकिन एक आवाज़ पर एक साथ जमा हो जाया करते थे। आजकल हमने समझा ईमान हमने लाया, आमनू बिरब्बिहिम, हम भी कहते हैं हम अपने रब पर ईमान लाए हैं, लेकिन हमारा ईमान वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ लोगो ईमान लाओ उन ईमान वालों के जैसे। इससे मुराद कौन है? सहाबा इकराम की ज़ात। ईमान आपने तो लाया है, लेकिन आपका ईमान इतना मजबूत हो जैसा सहाबा का ईमान मजबूत था। सर जा सकता है लेकिन ये सर किसी और के सामने नहीं झुक सकता है। आज तो हमारा सर नहीं मालूम कहाँ कहाँ झुकता है, किन किन दरबारों पे हमारा सर झुकता है। शादी हो जाए, अगर बच्चे 2 साल ना हो तो कोई रहमताबाद जाता है, कोई घोड़वारी जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई बॉम्बे जाता है, कोई गुजरात जाता है, कोई जूनागढ़ जाता है, कोई अजमेर जाता है। ना जाने हमारा सर एक औलाद के लिए कितनी दरबार में झुक जाता है।
अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो सबसे पहले हम किसी दादा का सहारा लेते हैं। अगर वो दादा हमारा सहारा ना बन पाए तो फिर हम किसी बाबा के चौखट पर पहुंच जाते हैं कि कोई ऐसी तावीज़ दे दो कि हमारा काम बन जाए। एक साहब एक बाबा के पास गए और उससे कहा कि बाबा जी, मेरे घर में जो है बेटी ही बेटी पैदा हो रही है, कोई ऐसी तावीज़ दे दो कि बेटा पैदा हो जाए। बाबा बड़ा होशियार था। बाबा ने तावीज़ में लिखा बेटा ना बेटी। समझे? अब दे दिया इसको। अब ये गया बेचारा, 9 महीने के बाद उसके घर में फिर बेटी पैदा हो गई। वो भागे भागे आया, बोले बाबा साहब, आप तो बोलते थे मेरी तावीज़ कभी ख़ता नहीं करती है, आपने तावीज़ दिया था बेटा होने के लिए, फिर बेटी कैसे हो गई दोबारा? उसने कहा कि मेरी तावीज़ से ऐसा हो गया। कहा तावीज़ बताओ। तावीज़ खोला, उसमें लिखा बेटा ना बेटी। कहा लिखने में मुगालता हो गया, लिखने में मुगालता हो गया, गलती हो गई, वो ना लगा दिया। अगर बेटा हो जाए तो हम कहते को हमने लिखा था बेटा, बेटी नहीं हो सकता है। अब बेटी हो गई, अब क्या मुगालता देंगे? हमने लिखा था बेटा नहीं बेटी। ये ना को किधर भी चिपका सकते आप, ये ना को किधर भी चिपका सकते हैं आप। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे भी हथकंडे लोग इस्तेमाल करते हैं और ये सादा लोग मुसलमान उसके दरबार पर जाते हैं। तावीज़ कोई गुनाह की चीज़ नहीं है, लेकिन तावीज़ उनसे लो जिनको उसका इल्म है, जिनकी ज़िंदगी तकवा और तहरत के साथ गुज़र रही है, जो इस फ़न का माहिर हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, उनसे लो। तो हो सकता है अल्लाह उस आयात की बरकत से तुम्हारे अंदर कोई शिफा पैदा कर दे। और तुम तो ऐसे लोगों से तावीज़ लेने जाते हो जो हफ्ते में एक बार नहाता है, उसके बाजू में बैठो तो बदबू आती है। तो आपका ईमान कितना कमज़ोर हो गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आमानू बिरब्बिहिम, वो अपने रब पर ईमान लाते हैं और इसका ईमान बड़ा मजबूत होता है। तो ये असहाबे कहफ जो थे ये चंद नौजवान थे, और ये कौन से ज़माने में थे? ये वकियानूस बादशाह के ज़माने में थे। वकियानूस बादशाह जो था वो बुत परस्त था, अल्लाह को नहीं मानता था, हज़ारों बुतों की परस्तिश करता था। जब इन चंद नौजवानों ने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया और अल्लाह की तौहीद को लोगों के सामने पेश किया तो कौम बफर गई, कौम गुस्से में आ गई कि तुम क्या बात करते हो, तुमने हमारे खुदाओं की तौहीन की, तुमने हमारे फ़लाँ बुज़ुर्गों की तौहीन की, तुमने फ़लाँ की तौहीन की, उनको उनका जीना दोभर कर दिया। यहाँ तक बात आई कि उन्होंने वकियानूस बादशाह के दरबार में इन नौजवानों की शिकायत कर दी। कहा कि हमारे शहर में चंद नौजवान हैं जो हमारे बुतों की पूजा नहीं करते, उनके असनाम व अदहाम की नफ़ी करते हैं, वो एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत देते हैं, ज़रा उनकी नोटिस तो लीजिए। बादशाह ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद पहले ख़बरदार किया कि आप जो काम कर रहे हो उससे बाज आ जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। आपको कुछ वक्त दिया जाता है। फिर 1-2 दिन के बाद बादशाह ने क्या किया, देखा कि ये नौजवान मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने उनके रिश्तेदारों को, उनके कबीले वालों को बुलाया और उनके बुलाने के बाद फिर इन नौजवान को बुलाया और बुला कर कहा कि देखो नौजवानों, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मत मानो। ये तुम्हारे खालू हैं, ये तुम्हारे मामू हैं, ये तुम्हारे चचा हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे फला अक़रबा और तुम्हारे पड़ोसी हैं। मेरी लाज नहीं रखते हो तो मत रखो, अपने लोगों की लाज तो रख लो। तो उस वक्त उन नौजवानों ने वकियानूस बादशाह के दरबार में, भरे दरबार में ऐलान किया और कुरान करीम ने उन अल्फाज को अपने वर्क में महफूज किया है। कुरान करीम कहता है कि उन नौजवानों ने जवाब दिया, हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिया, ये लोग मेरे रिश्तेदार जो एक को छोड़ के दर दर भटकते फिरते हैं, ये हरजाई हैं, यकजाई नहीं है। जैसे तवाइफ अपने बिस्तर को गर्म करने के लिए कई बिस्तरों पर पहुंच जाती है, ये भी अपनी मुरादें मांगने के लिए एक दर को छोड़कर कई दर पे पहुंच जाता है। इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी मिसाल इनके साथ ना दिया करो। हम तो अल्लाह के हैं,
अल्लाह हमारा है, हमारी जो ये जबीन नियाज है ये अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुक ही नहीं सकता है। तुम किसकी दावत दे रहे हो मुझे और किसके साथ मेरी मुसाबहत बता रहे हो? हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। खून के एतबार से ये हमारे रिश्तेदार ज़रूर हैं, लेकिन कलिमा के ताल्लुक़ से हमारा और इनका रास्ता अलग है, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। जब उन्होंने ऐसे दो टूक लहजे में कहा तो बादशाह को गुस्सा आ गया और बादशाह ने कहा, आज एक रात की आपको मोहलत दी जाती है, अगर रात भर में तुम नहीं सुधरे और आपने अपने मौक़िफ़ से हटे नहीं तो याद रखो कल आपका अंजाम बड़ा इबरतनाक होने वाला है। अब चूँकि चंद लोग थे, पूरी कौम मुखालिफ, वक्त का बादशाह मुखालिफ, इंसान क्या कर सकता है। वो लोग वहाँ से सफ़र करने के लिए निकले, लेकिन सफ़र से पहले उन्होंने अल्लाह के दरबार में एक दरख्वास्त, एक दुआ की थी और उस दुआ को भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पेश फरमाया रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए अल्लाह, हम मजबूर हैं, हम नातवा हैं, ये लोग ताकतवर है, इनके पास बादशाहत है, इनके पास ताकत है, इनके पास बिरादरी है, इनके पास इज्तिमाइयत है, लेकिन ए अल्लाह, हमने आपके नाम को ज़िंदा करने के लिए, आपके कलिमाए हक़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए हमने ये काम किया। आगे हमारी ताकत नहीं है, हम यहाँ से रखते सफ़र बांधते हैं, हमारी हिफाजत करना ए खुदा आपकी ज़िम्मेदारी। ये दुआ मांग कर वहाँ से निकले, चलते रहे। जब सुबह का वक्त हुआ, एक गार के पास पहुँचे, देखा वो गार है और उस गार में जाकर के ये सारे के सारे लोग सो गए। कुरान करीम में कहता है ये 5 थे, छठा इसका कुत्ता था, और एक कौल ये है कि ये 6 थे, 7वां इसका कुत्ता था, और एक कौल ये है कि ये 8 थे, 9वां इसका कुत्ता था। तो ये लोग गए उस गार में जाकर सो गए, और वो जो कुत्ता था यही वो कुत्ता है जो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ये कुत्ता जो था वो गार के मुंह पे खड़ा हो गया ताकि कोई आए तो मैं इत्तला दे दूं, भौंकने लगूं। और ये सो गए। जब सो गए तो कुरान करीम कहता है कि 309 साल तक सोते रहे। फज़रबना अला आज़ानिहिम सिनीना अददा, अल्लाह ताला ने उनके कानों के ऊपर नींद को गालिब कर दिया और वो सो गए, और सोए तो ऐसे सोए कि उन्हें कुछ खबर ना रही। और कुरान करीम कहता है वो नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, अल्लाह ताला उनकी करवटों को बदलता था। दाएं करवट थक जाते तो बाएं करवट, और बाएं करवट थक जाते तो दाएं करवट। अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम को कायम रखा था, फरिश्ते उनकी करवटें बदला करते थे। कितने साल सोए? सलासा मिआता सिनीन वज़दादू तिस्आ, गिनती अपनी तरफ से नहीं, कुरान कह रहा है ये 309 साल तक सोते रहे। जब 309 साल तो माना रखता है ना। अब वो वक़्यानूस बादशाह भी नहीं रहा, वो लोग भी नहीं रहे, कुफ़ार और मुशरिकीन ख़त्म हो गए, इस्लामी हुकूमत कायम कर दी गई। लेकिन इस्लामी हुकूमत कायम होने के बावजूद चंद लोग ऐसे थे कि उनको मरने के बाद ज़िंदा होने पर यकीन नहीं हो रहा था कि इंसान मरेगा तो मरने के बाद ज़िंदा कैसे होगा। तो वो ज़माने का जो बादशाह था वो अपनी रियाया को समझा रहा था कि अल्लाह ताला, वो अल्लाह जब हम कुछ नहीं थे हमें वजूद बख्शा, माँ के पेट में लाया, दुनिया में लाया, आज हम कुछ हैं और फिर हम ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या वो अल्लाह जो पहली मर्तबा हमें पैदा किया दूसरी मर्तबा हमें खड़ा करने पर कादिर नहीं है? ये मसला समझा ही रहे थे। इतने में अल्लाह ताला की मशीयत कार फरमा हुई, उनकी आँख खुल गई। कितने साल के बाद? 309 साल के बाद आँख खुली। तो वो आपस में कहने लगे कि हम कितनी देर सोए। कोई कहता है सुबह सोए थे, ज़्यादा देर सो गए इसलिए हमने, अब शाम हो गई है। हुआ ये था कि जब ये सोए थे फजर का वक्त था, और जब ये सोकर उठे हैं तो असर का
वक्त था। तो इनको ये ऐसा लगा कि हम अभी सोए हैं और आँख ज़्यादा देर लग गई हमारी, अब असर का वक्त है, खड़े हो जाओ। लबिस्ना यौमन औ बाज़ यौम, कोई कहता था एक दिन सोए, कोई कहता था थोड़ी देर सोए। बहरहाल जब उनको भूख लगी तो उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि देखो भाई, ऐसा करो कि आप ये पैसा लेकर के शहर में जाओ और कुछ खाना लेकर के आओ, लेकिन याद रखो फलयंजुर अय्युहा अज़का तामन, खाना किसी मुशरिक के होटल से मत लाना। देखिए ये है अल्लाह वालों की पहचान। आज तो हम कहीं भी गधे के जैसे खड़े होकर खाना शुरू हो जाते हैं। वह जाता है इस्तंजा करने के लिए, अज़्व तनासुल को हाथ लगाता है, धोता भी नहीं है, फिर उसी से बनाता है और हम उसी का खाना खाते हैं। फरमाया कि होटल भी ऐसा हो जो अहले ईमान का हो, जो पाक और साफ़ रहता हो, जिसे पाकी सफाई मालूम हो, उसके मसाइल से वाकिफ़ हो, ऐसे होटल से खाना खाओगे दिल परागंदा नहीं होगा। कुफ़ार और मुशरिकीन के और नापाक लोगों के हाथों का खाना खाओगे दिल परागंदा हो जाएगा, दिल दीन की तरफ माइल नहीं होगा। अब उन्होंने अपने एक साथी को कुछ पैसे दिए और पैसे देकर कहा कि जाओ बाज़ार से खाना लेकर के आओ, लेकिन याद रखना वो होटल किसी मुशरिक का ना हो। अब ये जब बाहर निकला तो रोड बदले बदले नज़र आ रहे, मकानात बदले बदले नज़र आ रहे। उन्होंने सोचा यार ये क्या एक दिन का सोना क्या हमारे लिए क़यामत हो गई, ये तो शहर भी ऐसा लग रहा है कोई दूसरा शहर है। अब बहरहाल जो है एक होटल पे गए और उनसे कहा भाई हमें इतनी रोटी दे दो और इतना सालन दे दो। अब जब उन्होंने रोटी और सालन लिया और पैसा दिया, पैसा देने के बाद उस होटल वाले ने कहा भाई साहब आप ये कौन सा पैसा दे रहे हो? अगर कोई हमें शमसुद्दीन अल्तमश के ज़माने का पैसा दे, बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने का पैसा दे, हम क्या कहेंगे? बाबा अभी मोदी हुकूमत है, अभी तो लाल लाल नोट आई है, गुलाबी गुलाबी, वो दो। ये क्या तुम पुराने नोट दे रहे हो 2 रुपये का? ये 2 रुपये का नोट तो बंद हो गया अभी, कहेंगे नहीं कहेंगे हम? तो उन्होंने कहा भाई ये नोट नहीं चलने वाला, ये तो 300 साल पुराना नोट है। लेकिन अल्लाह वाला जो होता है वो जलाली होता है, वो गलत बात को पसंद नहीं करता है। जब उन्होंने कहा कि ये 300 साल पुराना नोट है, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा क्या एक दिन का सोना 300 साल हो गया? तुम्हें कुछ समझता है क्या? अब जब उन्होंने जलाल में अपनी कहानी सुनाई तो वो जो होटल वाला था वो पढ़ा लिखा आदमी था, वो फ़ौरन समझ गया कि हमने सुन रखा है कि इस गार में कुछ लोग हैं जो कई सौ साल से सो रहे हैं, लगता है ये वही लोग हैं। अब एक के बाद दूसरे लोग जमा होने शुरू हो गए, 1 से भले 10 हो गए और सब ने पकड़ करके उनको बादशाह वक्त के पास लेकर चले गए। और बादशाह जो है अपनी कौम को मरने के बाद उठने का मसला समझा रहे थे और इतने में ये पहुंच गए। लेकिन इतना होने के बावजूद बाज़ बदनसीबों को मरने के बाद उठने का यकीन फिर भी नहीं आया। और जब बादशाह के पास पहुँचे तो बादशाह ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया और कहा ठीक है आप चलिए, कहाँ रहते हैं? उनको लेकर गए। लेकर जाने के बाद कहा आपके बाकी मानदा साथी कहाँ हैं? कहा इस गार में है, आप यहीं ठहरिए, मैं जाकर के उनको लेके आता हूँ। अब बादशाह बाहर ठहरे, तमाम लोग बाहर ठहरे, ये अंदर गए, लोगों से जाकर अपने साथियों से माजरा सुनाया, भाई ऐसा ऐसा माजरा हो गया और हमारा राज फाश हो गया, अब हमें ख़तरा भी कुछ नहीं है, हुकूमत हमारी हो गई है, बादशाह मुसलमान है, किसी बात की कोई डर नहीं है, अब आ जाओ। तो उन्होंने कहा तुम किस लफड़े में पड़े हो, आ जाओ तुम भी सो जाओ। दोबारा जो सोए हैं तो वो क़यामत के दिन ही उठेंगे। आजकल के मौरखीन ने लिखा है कि असहाब कहफ जहाँ पर सो रहे हैं उसके उस पहाड़ के किनारे आजकल वक्त के बादशाह ने एक अच्छी मस्जिद बना दी है और वहाँ नमाज और तमाम इबादत का एहतमाम होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इंसान थोड़े क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने मौक़िफ़ पर डटा रहे तो अल्लाह ताला उनको क्या करते हैं? कामयाब और कामरान करते हैं। अगर आप अपने मौक़िफ़ पर डटे नहीं रहोगे, हज़ारों नहीं करोड़ों भी हो जाओ, तुम्हारी कोई वक़्त नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है, अल्लाह ताला ने फरमाया आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदौ व रबतना अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह की ज़ात पर ईमान ऐसे लाओ
जैसे कि लाना चाहिए। आपको बताऊं कि वो हमारे असलाफ़ ऐसे थे, जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे सैकड़ों अकाबरीन हमारे ऐसे हैं जिस पर हम फ़ख्र कर सकते हैं कि ये हमारे आबा व अजदाद थे, हम इसके नाम लेकर जीने वाले हैं। लेकिन आज तो हम ऐसे लोगों का नाम ले रहे हैं जिनका नाम लेने में भी हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। अल्लाह वाले किसी का मोहताज नहीं हुआ करता है, वो तो ऐसे मर्द कलंदर हुआ करते हैं, वो दुनिया से और बादशाहों से ऐसे बेनियाज हुआ करते हैं कि दुनिया की बादशाहत भी उसके दरबार में सरनिगू नज़र आती है। आज जो अपने आप को अहलुल्लाह कहलाने के बड़े शौकीन हैं, आप उनके दरबार में जाइए, कोई मालदार आदमी अगर आ जाए तो नज़र कहाँ रहती है? जेब पर कब डालता है हाथ। और अल्लाह वाले जो होते हैं उनकी नज़र जेब पर नहीं बल्कि दिल पर होती है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ू फ़िरासतुल मोमिनीन, मोमिनीन की फ़िरासत से डरो, इसलिए कि वो देखते हैं, अपने तक़वा के नूर से देख लेते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तो हमें चाहिए कि हम आपसी इख्तिलाफ़, आपसी इंतशार से बचें, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाएं और अल्लाह से अपने मसाइल को हल करने वाले बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप हज़रात सुन्नत अदा कर लीजिए।